मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धुआंधार दौरे पर निकलने वाले हैं। वो जाएंगे पाली, सुमेरपुर, भीनमाल और सिरोही, जोधपुर, कई इलाकों में लगातार 10 नवंबर से दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना होंगे, बाली जाएंगे सबसे पहले। बाली से वो जाएंगे सुमेरपुर, वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर भीनमाल जाएंगे जालौर जिले में, वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और भीनमाल से जोधपुर पहुँचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 11 तारीख को जोधपुर से भोपालगढ़ के रवाना होंगे, जोधपुर जिले में ही भोपालगढ़, वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। फिर भोपालगढ़ की सभा के बाद वो लोहावट में सभा करेंगे, फलौदी में सभा करेंगे और फिर जोधपुर पहुंचेंगे। इस तरह लगातार तूफानी दौरे करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर जिले में। ये जो यात्रा रोकी गई गारंटी कार्ड यात्रा दिवाली के बाद फिर शुरू होगी। इसके लिए आज कांग्रेस ने 6 कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। ये कोऑर्डिनेटर जब यात्रा दोबारा 14 तारीख को शुरू होगी तो उसको संचालित करने के लिए प्लान करेंगे, कहाँ कहाँ सभा करनी है, कहाँ कहाँ गारंटी कार्ड पर संवाद करना है, कहाँ कैंप लगने हैं, जो भी आगे का कार्यक्रम है ये लोग तय करेंगे। अब हम एक रोचक मुकाबले की तरफ जाते हैं। वैसे तो कल तय होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मुकाबले होंगे, पर एक मुकाबला होना तय है, पति पत्नी के बीच मुकाबला। दाता रामगढ़ से वर्तमान कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है और उनकी पत्नी रीटा सिंह जो जिला प्रमुख रही हैं सीकर की, वो जेजेपी जननायक जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। पति पत्नी का मुकाबला होगा और मेरे ख्याल से दोनों एडामेंट हैं, कोई विड्रॉ नहीं करेगा जैसे मेरी जानकारी है। रीटा सिंह, ये आप जो देख रहे हैं दूसरी लीडर रीटा सिंह है, झुंझुनू जिले की हैं, वो जिला प्रमुख हैं रही हैं, वो अलग रीटा सिंह हैं, दोनों के नाम रीटा सिंह हैं। ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीरेंद्र चौधरी के पिताजी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह 7 बार विधायक रहे हैं दाता रामगढ़ से और एक बार उनके बेटे विधायक रहे हैं। 10 चुनाव में 8 चुनाव इन्होंने जीते इस परिवार में। अब इसी परिवार का बेटा और इसी परिवार की बहू आमने सामने, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी से। अब जननायक जनता पार्टी से लड़ने का भी एक महत्व इसलिए है कि चौधरी नारायण सिंह 2 बार चुनाव हारे हैं। एक बार उन्हें हराया अजय सिंह चौटाला ने, जो जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से एक बार की अपनी जीत के आधार पर रीटा सिंह को मैदान में उतारा है और एक अन्य उम्मीदवार जो मैदान में है वो भी यहां से एमएलए रह चुके हैं और उन्होंने भी नारायण सिंह को हराया है। अमराराम, कॉमरेड अमराराम एक बार जीत चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो भी सीपीएम के टिकट पर चुनाव मैदान में, आरएलपी का प्रत्याशी भी है और बीजेपी ने वहां पर फिर से कुमावत प्रत्याशी उतारा है। पहले हरीश कुमावत उतरते थे, हरीश कुमावत बहुत थोड़े से वोटों से हारे थे। इस बार जो हरीश कुमावत चूंकि रहे नहीं दुनिया में, तो इस बार उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो ज़्यादा लोकप्रिय चर्चित नहीं है, पर मान के चलते हैं कि कुमावत वोटों का ध्रुवीकरण होगा और जाट वोट बिखरेंगे अगर उनमें पोलराइजेशन नहीं होता है आखिरी समय में। तो रीटा सिंह वर्सेज अमराराम वर्सेज वीरेंद्र सिंह चौधरी, पति पत्नी की दोनों के बीच में इस लड़ाई में बीजेपी मूवमेंट लगा रही है कि कुमावत कार्ड चल जाएगा। पर मेरा मानना यह है कि जब वोट पोलराइज होंगे तब किसी एक तरफ वोट पोलराइज हो सकते हैं। रोचक मुकाबला है, पति और पत्नी के बीच होते इस मुकाबले को एक उम्मीदवार के पिता और दूसरे उम्मीदवार के ससुर और शेखावटी की राजनीति के दिग्गज, कांग्रेस की राजनीतिक दिग्गज, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, 7 बार के विधायक चौधरी नारायण सिंह देखने को विवश हैं कि घर में ही चुनाव के लिए संघर्ष हो रहा है। ऐसे कई सारे और भी मैदान में लोग हैं। एक जगह कहीं समधन और समधी हैं, निरंजन आर्य और उनके सामने शोभा चौहान सोजत से।
एक के घर से बेटा है, एक के घर की बेटी है जिनकी शादी हुई है अभी कुछ महीने पहले। समधन बीजेपी से है और समधी कांग्रेस से है। निरंजन आर्य पूर्व मुख्य सचिव कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। पहले उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी थी, वे अब आरपीएससी की मेंबर है। ये भी एक रोचक चुनाव होने जा रहा है और कई रोचक चुनाव होंगे जिनकी चर्चा हम समय समय पर पेनल्टी कॉर्नर में करते रहेंगे। आपको ये बताना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कल जयपुर आ रहे हैं राजस्थान के दौरे पर। कल जाएंगे वो गंगापुर सिटी और गंगापुर सिटी से जाएंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी दानिश अबरार हैं और AIMIM का प्रत्याशी भी वहाँ मैदान में है, इसलिए उनका उस कॉन्स्टिट्यूंसी जाना विशेष मायने रखता है जहाँ से कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। हालांकि किरोड़लाल मीणा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी पार्टी में बगावत को फेस कर रहे हैं। आशा मीणा चुनाव लड़ रही हैं उनके सामने और बीजेपी में भी बगावत है। कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने AIMIM का प्रत्याशी ओवैसी जाकर उसका प्रचार करेंगे। क्या मुस्लिम वोट विभाजित होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। खूब मान मनोबल हो गई है। क्या चंद्रभान सिंह आक्या नाम वापस लेते हैं, क्या जीवाराम चौधरी वापस लेते हैं, भाजपा और कांग्रेस के कौन कौन से बागी, क्या राजपाल सिंह शेखावत नाम वापस लेते हैं, आशु सिंह सुरपुरा नाम वापस लेते हैं। ये तमाम इलाकों में जगह जगह फैली हुई बगावत इस पार्टी की और उस पार्टी की, कल इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहाँ बागी मैदान में रह गए हैं, कहाँ बागी अपनी पार्टी को हरा देंगे और कहाँ बागी भाजपा का बागी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है और कांग्रेस का बागी भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ब्यावर भी इसमें से एक है। मैं इसका भी जिक्र कल करूँगा आपसे कि जहाँ पर जो बीजेपी का बागी है उससे नुकसान कांग्रेस को हो रहा है और जो कांग्रेस का बागी है मनोज चौहान, उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी विचित्र परिस्थितियाँ कई जगह बन रही हैं। इन सब पर हम कल तफसील से चर्चा करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।